किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि शिक्षा वह प्रकाश है जो अज्ञानता को दूर करती है, सपनों को सच करने की शक्ति को हर मन में भरती है। पर ज्ञान का उपयोग सही हो तभी तो बनती है बात, नहीं तो सिर्फ किताबों का बोझ और व्यर्थ ही जाता है दिन और रात। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बहुत ही छोटी सी कहानी, दो शिष्य और गुरु। एक बार की बात है, एक गुरुकुल में सुरेश और रमेश नाम के दो शिष्य रहते थे। दोनों ही पढ़ाई में बहुत तेज थे, खासकर शास्त्रों और जटिल गणित में। गुरुजी ने उन्हें हर तरह का ज्ञान दिया। सुरेश को अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था। वह हर समस्या का समाधान किताबी सूत्रों से करता था। वह हर बात पर तर्क वितर्क करता और दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता कि देखो मुझे कितना पता है। रमेश भी ज्ञानी था, पर वह हमेशा शांत रहता था। वह जानता था कि ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका असली उपयोग समझदारी और विनम्रता से होना चाहिए। एक बार गुरुजी ने उन दोनों को अंतिम परीक्षा के लिए एक काम सौंपा। उन्हें एक घने जंगल को पार करके दूसरे गांव से कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां लानी थी। दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जंगल में चलते चलते वे एक गहरी खाई के किनारे पहुंचे। खाई के ऊपर से एक पुरानी टूटी हुई रस्सी का पुल गुजार रहा था। पुल बहुत कमजोर लग रहा था। सुरेश तुरंत रुक गया। उसने अपने दिमाग में भौतिकी के सारे नियम याद किए। उसने रस्सी की मोटाई, हवा का वेग और अपने वन का अनुपात निकाला। सुरेश ने गणित के जटिल सूत्र लगाए और आत्मविश्वास से बोला, गणित के अनुसार इस रस्सी के पुल पर केवल एक ही व्यक्ति पार कर सकता है, और वो भी बहुत हल्के कदमों से। यह पुल टूट सकता है। वह घंटों तक वहां खड़े होकर सही समीकरण बनाने की कोशिश करता रहा। उसे ज्ञान था, पर निर्णय लेने की समझदारी नहीं थी। वह डर रहा था कि अगर पुल टूट गया तो क्या होगा। रमेश ने सुरेश की तरफ देखा। उसने न तो कोई गणित लगाया, न ही हवा का वेग मापा। उसने बस ध्यान से पुल को देखा, रस्सी को छूकर उसकी मजबूती का अंदाजा लगाया और यह महसूस किया कि क्या यह अभी उसका वन उठा पाएगा। रमेश ने विनम्रता से कहा, सुरेश, तुम सही कहते हो कि यह तरनाक है, पर हमारी परीक्षा जड़ी बूटियां लाना है, न कि पुल का गणित बनाना। ज्ञान हमें तरह बताता है, पर समझदारी हमें उस सतरे को पार करने का साहस देती है। इतना कहकर रमेश ने अपना वजन कम करने के लिए अपना सारा सामान वहीं रख दिया। उसने पुल पर अपनी पकड़ मजबूत की और बहुत ही सतर्कता और संतुलन के साथ पुल को पार करना शुरू कर दिया। वह हर कदम सावधानी से उठा रहा था। कुछ ही देर में रमेश दूसरी ओर सुरक्षित पहुंच गया। उसने वापस आवाज दी, सुरेश, यहां आ जाओ, सावधानी से। सुरेश अभी भी अपने सूत्रों में उलझा हुआ था। उसे डर था कि यदि उसके गणना में 1% भी गलती हुई तो वह गिर जाएगा। उसके ज्ञान ने उसे पंगु बना दिया था। हार मानकर सुरेश वापस चला गया। रमेश जड़ी बूटियां लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। गुरुजी ने सुरेश से पूछा कि वो वापस क्यों आया। सुरेश ने पूरा गणित समझा दिया और बोला, गुरुजी, मेरे ज्ञान के अनुसार उस पुल को पार करना तर्कसंगत नहीं था। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, सुरेश, तुम्हें ज्ञान है, पर रमेश के पास समझदारी है। ज्ञान तुम्हें बताता है कि क्या हो सकता है, समझदारी तुम्हें बताती है कि क्या करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, ज्ञान किताबों में होता है, समझदारी जीवन के सही समय पर लिए गए साहसिक निर्णय में होती है। तो मेरे दोस्त, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें तर्क वितर्क से ज्यादा साहस और निर्णय लेने की क्षमता की जरूरत होती है। आपके पास चाहे कितनी भी डिग्री हो, अगर आप सही समय पर सही कदम नहीं उठा सकते तो वह ज्ञान केवल एक बोझ बनकर रह जाता है। ज्ञान से भरे रहो, पर समझदारी को अपना गुरु बनाओ। और जाते जाते एक बार फिर से वही बात कहूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, यही थी आज की स्टोरी जो हर इंसान को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन इसी तरह से मोटिवेट रहे, अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए